नमस्कार। जी बिजनेस की खास पेशकश इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 4 में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम देश भर में ट्रैवल कर रहे हैं, एसएमई क्षेत्र के समक्ष चुनौतियों को समझने और उन्हें एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही आगे की राह भी तलाश रहे हैं। आज हम मौजूद हैं सूरत में। आज की थीम है स्टार्टअप्स, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। स्टार्टअप्स के समक्ष किस प्रकार के ग्रोथ के मौके हैं, जो अभी रिसेंट बजट में अनाउंसमेंट्स की गई हैं, उससे इस स्पेस को कितना बूस्ट मिलेगा और आगे जो तमाम चुनौतियां हैं उन्हें कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो आइए पहली कहानी का रुख करते हैं। ये कहानी है राजेंद्र सेठ साहब की, जो रिप्रेजेंट करते हैं आरके इंफ्राटेल लिमिटेड को। ये एक लीडिंग, अगर हम देखें, इंफ्रा प्लेयर है। ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो स्पेसिफिकली टेलीकॉम, ऑयल, गैस, आईएसपी स्पेस में अपनी सर्विसेज मुहैया कराती है। इनका सफर बेहद इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंस्पायरिंग भी है। तो आइए इस पूरी जर्नी पर एक निगाह डालते हैं। टेलीकॉम, केबल टेलीविजन, इंटरनेट सर्विसेज, पावर और ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित जरूरतों को पूरा कर रही है आरके इंफ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी आज सूरत में सफलता की नई इबारत दिख रही है। साल 2000 में शुरू हुई इस कंपनी को गुजरात सरकार की तरफ से राज्य में आईएसपी सर्विसेज देने का भी लाइसेंस मिला हुआ है। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर करने में इंडिया में हमारी कंपनी सबसे पहली है कि जिसने एज ए नॉन टेलीकॉम कंपनी एंटायर सिटी को कवर किया है फाइबर ऑप्टिक केबल से। और एनीवेयर सूरत में आपको जहां पे भी कनेक्टिविटी चाहिए वहां पे हम दे सकते हैं। दूसरा, ये काम करने के लिए पूरी मेरी टीम इन हाउस है, जिसमें नेटवर्क का प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन, उसका टेक्निकल, कस्टमर डिलीवरी, कस्टमर सपोर्ट और सारी टेक्निकल चीजें हमारी कंपनी के थ्रू इन वन रूफ कंप्लायंस होती है। सूरत में एक केबल ऑपरेटर के रूप में कंपनी की शुरुआत करने वाले राजेंद्र सेठ को एक कामयाब एनालॉग कोएक्सियल केबल नेटवर्क से हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल बिजनेस में शिफ्ट होने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 98 के बाद ये जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे थे और टेक्नोलॉजी का जो इवोल्यूशन आया, चेंजेस आया, रिवॉल्यूशन आया, उसमें मैंने 99 से और 2000 तक अपने नेटवर्क को पूरे फाइबर ऑप्टिक पे कन्वर्ट कर लिया। और उसमें अडाजन पाटिया एरिया से लेके अप टू अजीरा तक मेरे जितने भी केबल टीवी कस्टमर का बेस था उसको मैंने फाइबर ऑप्टिक केबल से कवर किया। और वो करने के बाद मुझे लगा कि ये फाइबर तो एक भगवान ने कम से कम इंसान ने दी हुई एक अच्छी, एक अमूल्य भेंट है कि जिसका बेटर वे में यूटिलाइज क्यों नहीं किया जाए। साल 2005 में आरके इंफ्राटेल ने ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम के छोटे छोटे प्रोजेक्ट करना शुरू किया। एक दूरदर्शी बिजनेसमैन की तरह आपने आगे आने वाली हाई स्पीड कनेक्टिविटी की मांग को पहचाना और फिर बिजनेस का सारा फोकस इस पर केंद्रित कर दिया। आरके इंफ्राटेल ये एक नॉन टेलीकॉम कंपनी है और ऑल ओवर इंडिया में किसी नॉन टेलीकॉम कंपनी द्वारा पब्लिक के लिए जो डाला गया हुआ नेटवर्क है उसमें हम लोग पायोनियर हैं। और वो नेटवर्क डाल के हमने सारी टेलीकॉम कंपनी, सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सारे केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर, लोकल कॉरपोरेट्स, लोकल बैंक्स और हमारे एलई कम्युनिकेशन के नाम से हमने एक रिटेल ब्रॉडबैंड सर्विस भी स्टार्ट किया, जिसमें भी हमने एक अच्छा खासा कस्टमर बेस खड़ा किया। और 2012 में इंडिया का सबसे पहला सेफ सिटी प्रोजेक्ट हमारा ये नेटवर्क बनाया हुआ था, तो सक्सेसफुली उसके ऊपर हमने सूरत सेफ सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जो आज की डेट में 18 महीने से अविरत पने चल रहा है, मतलब अनइंटरप्टेड पोजीशन में चल रहा है 100% अप टाइम से। आरके इंफ्राटेल तेजी से बदल रही तकनीक के साथ खुद को बदल रही है। आरके इंफ्राटेल को फ्यूचर वेंचर्स के लिए इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की ओर से शुभकामनाएं। So let's welcome Rajendra Seth Saab, CMD of RK Infratel Limited. Sir, welcome. Thank you very much. और आपको शुभकामनाएं। हम आपसे काफी पहलुओं पर बात करना चाहेंगे, समय सीमित है, लेकिन आप हमें सबसे पहले तो ये बताएं, टेक्सटाइल से शुरू हुआ आपका बिजनेस, केबल बिजनेस, और 2006 में जिस तरह से आपने ये इंफ्रा बिजनेस में डाइवर्सिफाई किया, और ये कहना होगा कि आपने फाइबर ऑप्टिकल का जो पोटेंशियल है उसको समय पर आपने उसको जिस तरह से चेक कर लिया, इसका थोड़ा सा बताएं, ये जर्नी जिस तरह से रही है। बेसिकली हमने 200 केबल टीवी कस्टमर से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी
टाइम टू टाइम अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करते गए और नेटवर्क कस्टमर को जो मतलब मोर एंड मोर सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करनी थी वो हम करते गए। हमारा पूरा नेटवर्क कॉपर पे चल रहा था, फिर ये टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आया उसके ऊपर हमने पूरे कस्टमर को फाइबर पे कन्वर्ट किया। तभी लगा कि फाइबर एक ऐसी बहुमूल्य भेंट है कि जिसके ऊपर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसी 2000 में मेरा एक विजन था कि सूरत सिटी को मैं पूरे सिटी को अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक से कवर करूं। सर, एक और आपसे पहलू चेक करना चाहेंगे। स्टार्टअप्स आज की जो थीम है, जो नया बिजनेसेस शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, कई चुनौतियां होती हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने जिस तरह से शुरुआत की खुद ही और उसके बाद इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं, किस जज्बे से बढ़ना चाहिए? हौसला बुलंद होना चाहिए। मैं खुद 8 चौपड़ी पढ़ा हुआ गुजराती मीडियम का आदमी हूं और टेक्नोलॉजी में किसी भी आदमी के साथ बैठ के मैं चैलेंज ले सकता हूं। आदमी में काम करने की एक हिम्मत, धगस और ईमानदारी और एक उसके साथ लव होना, प्यार होना चाहिए अपने काम के साथ, तो कोई भी काम में रिजल्ट मिल सकता है। थैंक यू सर, आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल के आने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू। विशिंग यू ऑल द बेस्ट सर। आगे के दिन अच्छे रहें। धन्यवाद। थैंक यू।